रीवा में पेट्रोल और डीजल को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों ने लोगों में चिंता पैदा कर दी है। विश्व के कई देशों के बीच जारी युद्ध की खबरों के बीच यह अफवाहें तेजी से वायरल हो रही हैं कि देश में ईंधन की कमी हो सकती है। हालांकि वास्तविक स्थिति पूरी तरह से अलग है। भारत में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। रीवा शहर के पेट्रोल पंप संचालकों ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों में ना आएं। उनका कहना है कि शहर और पूरे जिले में ईंधन की सप्लाई नियमित रूप से जारी है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि घबराहट में ईंधन की अनावश्यक खरीदारी या स्टॉकिंग ना करें। जितनी जरूरत हो उतना ही पेट्रोल और डीजल लें ताकि सभी नागरिकों को आसानी से ईंधन उपलब्ध हो सके। पंप संचालकों ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आने वाले समय में सप्लाई प्रभावित होने की कोई आशंका नहीं है। इसलिए आम जनता को अफवाहों से बचते हुए सामान्य रूप से ईंधन का उपयोग करना चाहिए और आवश्यकता से अधिक खरीदारी से बचना चाहिए। कस्टमर में असमंजस चल रही है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, उसको लेकर क्या एडवाइस? भाई साहब, पहले बात नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रणत कनोडिया है और मैं कनोडिया पेट्रोल पंप का संचालक हूं, रीवा मध्य प्रदेश से। हम अपने ग्राहकों के बीच में एक छोटी जानकारी साझा करना चाह रहे हैं। अभी सभी के संज्ञान में है कि हमारा विदेश जो पूरा विश्व है एक युद्ध स्तर पे कुछ देशों में चल रहा है। उससे सभी विश्व में सभी लोग परेशान है कहीं ना कहीं। पर अपना देश अभी सुरक्षित है और अपने जो नेता हैं वो सभी यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि सब सामान्य रहे। मैं खासकर आपसे बात करने के लिए आमंत्रित किया हूँ पत्रकार बंधुओं को कि हमारे पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। तो मेरा आपसे सभी से आग्रह यह है कि जो आपकी डेली नीड है, जो आपकी रोजमर्रा की जरूरत है, उतना आप लेते रहें। पर अगर आप स्टॉक करने का सोचेंगे तो देखिए उसके कुछ खामियाजा है। पहली चीज, आप एक ज्वलनशील पदार्थ को आप स्टॉक करने का सोच रहे हैं तो एक खतरे का आप मंजर अपने पर क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसा ना करें। दूसरा, कभी भी समस्या किसी को भी आती है, मतलब देश को आती है, तो सभी के साथ आएगी ना। हमारे एक दो जन को स्टॉक करें तो दूर नहीं होगी भाई साहब। तो जो फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम, तो वो हमें आपको सबको फेस करना पड़ेगा। तो स्टॉक करना अगेन सोल्यूशन नहीं है उसका। तीसरा, हम जो पदार्थ स्टोर करते हैं, आप समझते हैं वो उड़ता है। तो आपने मान लीजिए 100 रुपए का पदार्थ स्टोर किया, तो जब आप उसको 10 दिन बाद खोलेंगे तो वो 80 रुपए का बचेगा भाई साहब। तो नुकसान आप स्वयं 3 जगह से कर रहे हैं। तो ऐसा मेरा सुझाव एज आपका भाई हूं और एज अ भाई आपको सुझाव देता हूँ, पेट्रोल पंप का ओनर हूँ, कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। हमारे एक पेट्रोल पंप पे 90,000 से 1 लाख लीटर का स्टोरेज होता है, जो कि पूरे रीवा को 10 दिन तक चला सकता है। फिर जैसे कस्टमर आते हैं तो कस्टमर क्या कहते हैं आपसे, क्या बोलते हैं कि पेट्रोल आपको ज्यादा है तो गैलन में? हाँ, कभी मैंने कुछ ही कस्टमर, मतलब 10% लोग की बात करूंगा, बाकी 90% सब समझते चीजों को। 10% लोग बोलते हैं भाई साहब मेरे को गैलन में स्टोर कर दो। तो पहली चीज, हम उसके लिए अलाउड नहीं है। एक्सप्लोजिव लाइसेंस हमारा अलाउ नहीं करता कि हम किसी भी आपको कंटेनर में हम किसी को दें। तो ऐसा अनुरोध करना भी गलत है और हमारा आपको बार बार समझाना भी, हम थक जाते हैं चीजों को कि वहां व्यापार कर रहे हैं, सब कितने दिन समझाएंगे। इसलिए हम एक मीडिया के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि कृपया किसी कंटेनर से हमसे फ्यूल ना मांगे, क्योंकि ये नहीं हम दे पाएंगे आपको, और स्टोर करने की आपको जरूरत भी नहीं भाई साहब। मतलब आप निश्चिंत रहे उस चीज के लिए। कस्टमर समझ रहे हैं कि जैसे ये लड़ाई चल रहा है देशों में, इसके कारण कहीं पेट्रोल मिले न मिले, इस तरह की। मैं इसका एक ताल्लुकात बताता हूँ कि हमारे जो पेट्रोल का बेस होता है वो क्रूड होता है। क्रूड आता है सऊदी अरब, ईरान, इराक, इन सभी कंट्रियों से आता है। अब इन कंट्रियों से अभी वॉर होने के कारण एक रास्ता होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्न्स बोलते हैं उसको, कुछ अच्छा सा रास्ते का नाम है, वहां से निकलता है सारा शिप। वो रास्ता ब्लॉक होने की वजह से, और रास्ता टेम्परेरी अभी क्लोज किया गया है वॉर की वजह से, उसकी वजह से सप्लाई बाधित हुई है, पर बंद नहीं हुई है। हमारे जो भाजपा के लीडर्स हैं, जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है, वो अपने भरसक प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारे दूसरी कंट्रियों से सोर्सिंग करें। देखिए, हम खाली ईरान और इराक पे डिपेंडेंट नहीं है, हम रशिया पे डिपेंडेंट है। रशिया से डील हो चुकी है और वो सप्लाई चालू करेंगे। तो हर कोई मदद करता है क्योंकि ये बेसिक नीड होती है किसी भी कंट्री की। तो लेकिन हम एज अ नागरिक हमें क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए
जो यथासंभव होगा सरकार हमारे लिए करेगी। कभी भी सरकार हमें अकेला नहीं छोड़ेगी, चाहे वो कुकिंग गैस की बात हो, एलपीजी गैस की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे डीजल की बात हो। और उसके ऊपर हमारे ऑयल कंपनी, चाहे वो इंडियन ऑयल कंपनी हो, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, इन तीनों ऑयल कंपनी में 8 हफ्ते का स्टॉक को रिजर्व करने के इनके पास हमेशा की गाइडलाइन है। कोई भी विपरीत परिस्थिति होगी, इनके पास 8 महीने मतलब 2 महीना, 8 हफ्ते मतलब 2 महीने का स्टॉक जब रिजर्व रहेगा, तो आपको कतई पैनिक करने की जरूरत ही नहीं ना भाई साहब। तो मैं आपसे निवेदन ये करता हूं एज अ पेट्रोल ओनर कि आप आराम से अपना फ्यूलिंग जितना चाहिए उतना लेते रहिए, कोई समस्या नहीं, पर स्टॉक करके अपने आप को और शहर में पैनिक का सिचुएशन मत आने दीजिए, इसकी कोई जरूरत ही नहीं भाई साहब। नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रणत कनोडिया, कनोडिया ब्रदर्स रीवा से संचालक पेट्रोल पंप।